ये कहानी पीतल नगर की है, जहाँ पे एक किसान रहता था। उसका नाम किशन था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिताजी के बीमार होने के कारण उसने अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी से मिलने वाले पैसों से वह पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाता था, जिससे उसका खर्च बहुत मुश्किल से चलता था। वो हर दिन सोचता था कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी मैं इसी सोच के साथ किसान सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और बहुत तेज आवाज़ हुई। किसान वह आवाज़ सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, पक्का मुझे कोई ना कोई खजाना मिल गया है। किसान के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा और वहाँ से एक बड़ा सा पतीला निकाला। पतीला देखकर किसान बहुत दुखी हो गया। किसान के मन में हुआ कि वह जेवरात होते हुए भी मेरे घर के हालात थोड़ी सुधर जाएंगे। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए हाथ से कुदाल उस पतीले पे फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद किसान अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही किसान हैरान हो गया। किशन ने देखा कि पतीले के अंदर तो बहुत सारे कुदाल हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने पास रखी एक टोकरी में भी उस पतीले को फेंक दिया। एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर किसान खुश हो गया और वो जादुई पतीले को अपने साथ लेकर घर आ गया। वो हर उस बर्तन को अपने कुछ औजार में डालता। जब वो ज़्यादा हो जाते तो वो बाज़ार जाकर बेच देता। ऐसा करते करते किसान की हालत में सुधरने लगी और उसके पास धीरे धीरे बहुत पैसा आने लगा। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किसान ने कुछ गहने खरीदे और उसे भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इसी तरह धीरे धीरे किसान अमीर होने लगा। उसने जमींदारों के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। उसने सोचा कि अब मजदूरी करना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, अब तो मेरे पास भी पैसे आ गए हैं। किसान को अमीर देख जमींदार मोहन को किसान को शक हुआ। वो सीधे किसान के घर पहुंचा। जमींदार ने सोचा कि ये किसान मामूली एकदम से अमीर कैसे हो गया। वहां जाकर उसने जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किसान से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज़ में किसान बोला, साहब, ये पतीला मुझे खेत की खुदाई में मिला। मैं किसी के घर चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। खेत की खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो ये मेरा है। किसान ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और ज़बरदस्ती उसको लेकर वह अपने घर की तरफ चल दिया। जमींदार ने भी किसान की तरफ उसे सामान में डालकर बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक कर उस पतीले में डाल दिए और रातों रात जमींदार भी दिन दुगना रात चौगुना अमीर होता चला गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुंची। पता लगने लगा कि राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिल गई। फिर क्या, राजा ने भी तुरंत अपने सैनिक को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला मंगवाकर अपने राजमहल में मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया और वो सारा सामान बढ़ता चला गया। सामान को बढ़ता देख राजा दंग रह गया और वो मन में सोचने लगा, अब मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते देखते पतीले से बहुत सारे राजा निकलने लगे। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतल नगरी का असली राजा हूँ, मैं इस जादुई पतीले से बना हूँ। होते होते राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर एक दूसरे को मारने लगे और मारते मारते एक दूसरे को लड़ाई करते करते एक दूसरे की हत्या करने लगे। इस दौरान जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीला टूटने के कारण राजमहल में हुई भयंकर लड़ाई पूरे नगर में फैल गई। इस तरह इस बात की जानकारी किसान को मिली और किसान जाकर मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ हमने उस पतीले का इस्तेमाल नहीं किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान गंवा दी और हम लोगों को उस पतीले के बारे में पता भी था, फिर भी हम लोगों ने इतना लालच नहीं किया कि मैं खुद ही जाकर उस पतीले में बैठ जाऊं। राजा तो उस पतीले में जाके बैठ गया
और उस पतीले में बैठते ही कितने सारे राजा हो गए। राजा को तो बिल्कुल समझ नहीं है। राजा को ये समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ जब दुगनी हो रही है तो उसको खुद को जाकर पतीले में नहीं बैठाना चाहिए। राजा ने लालच किया कि हर चीज़ दुगनी हो रही है, चलो मैं इसको भी करके देखता हूँ। राजा को अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान भी गंवानी पड़ी और सारा उसका धन दौलत भी चला गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे राजा राजमहल में हो गए और पता भी नहीं चला कि कौन असली राजा है और कौन नकली राजा। इसलिए जादुई पतीला तो बहुत काम की चीज़ थी, पर राजा ने उसका बिल्कुल भी सदुपयोग नहीं किया, उसका दुरुपयोग किया। इसीलिए लालच भी बहुत बुरी बला होती है। इंसान जब तक लालच रहता है वो किसी न किसी चीज़ में खोया रहता है और किसी भी तरह का काम करने का उसका मन नहीं करता। उसने लालच के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा दिया, उसका परिवार, उसका राजमहल, उसकी धरती, उसकी ज़मीन, उसके जायदाद, साम्राज्य सब चला गया। और जादुई पतीला भी, जिससे सारे नगर, सारी जनता को लाभ हो सकता था, वो राजा ने अपने ऊपर ही करके सारी जनता और सबको अपने आप में अच्छा न करके सारी जनता को कष्ट दिया। अगर वो सारी चीज़ें करके जनता में बांट देता तो राजा भी खुश रहता और उसकी जनता भी खुश रहती। इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, जो चीज़ है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को ज़रूर सुनें। थैंक यू सो मच।